आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मैत्री मैत्री जो होती है वो मनुष्य मनुष्य के बीच में होती है। वैसा नहीं है भाई साहब। मात्र मनुष्य ही मैत्री कर सकते हैं मनुष्य के साथ, वो सोचना बहुत गलत है। प्रकृति जगत में आप देखिए, वनस्पति है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, न जाने कितने ढेर सारे प्राणियां है। वो सभी का जीवन समर्पित है। कोई स्वार्थ नहीं है, बिन स्वार्थ काम कर रहे हैं। हमें तो इनसे भी मैत्री करनी चाहिए। अगर हम इससे मैत्री करने का हमारा मन बनाए तो भाई सब कमाल हो जाए। सारा विश्व वसुधैव कुटुंबकम बन सकता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी ऋषि मुनियों की बात है। आप सब ये जानते हो कि ऋषि आश्रम में क्या होता था। गाय, शेर, बाघ, जंगली हिंसक पशु और पालतू पशु एक साथ रहते थे। कोई किसी पर हमला नहीं करता था, कोई किसी को मार के खाता नहीं था, हमला नहीं करते थे। बिल्कुल सामंजस्य से बिठाकर मिलजुल कर ऋषि के आश्रम रहते। ये प्रभाव था तपस्या का, ऋषि की तपस्या का प्रभाव था भाई साहब। ये भूमि गुणग्राही है, इसीलिए उन अच्छे अच्छे गुणों को भूमि धारण करती है। इन पर रहने वाले सभी प्राणी मैत्री से जुड़े होते हैं। तो ये सबके साथ मैत्री करनी चाहिए। एक बार क्या हुआ भाई साहब कि शुरू में शंकराचार्य जी प्रवास पर निकले थे। प्रवास करते करते एक जंगल में से वो जा रहे थे। बहुत कड़ी धूप थी, चिलचिलाती धूप। थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, थोड़ा सा आराम मिल जाए, इसीलिए शंकराचार्य एक पेड़ के नीचे बैठ गए। छाया थी पेड़ की, वहां बैठ गए। तब उसने दूर क्या देखा, एक आश्चर्यजनक घटना इनके सामने घट गई भाई साहब। क्या घटना थी कि इस धूप से परेशान एक मेंढक बेहोश होकर गिर गया। वो कुत्ता था, छलांग लगाता था, लेकिन ये धूप में इतना परेशान बेहोश होकर गिर गया। तभी एक जहरीला नाग, जहरीला सांप, कोबरा वहां से आया, मेढक के पास आया। लेकिन उसने मेढक को मारा नहीं भाई साहब। उसने क्या किया, उस पर अपनी फन का छाया कर दी ताकि उस धूप में मेढक परेशान ना हो। इसलिए छाया करने के लिए अपनी फैन उस पर रख दी और इसकी छाया मेढक पर पड़ी। ये देखकर आश्चर्य हो गया शंकराचार्य जी को। अरे ये कैसी भूमि है, ये सब भूमि का प्रभाव लगता है। कुछ लोगों को पूछने पर उसको मालूम हुआ कि ये भूमि पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। श्रृंगी ऋषि, महर्षि, ये जो हजारों सैकड़ों सालों से जो वो थे, ये भूमि के गुण उसी में थे। और वहाँ एक कोबरा और एक मेढक, इसका खुराक, लेकिन वो झपटा नहीं, छाया करी, मदद करी, मैत्री की भावना बढ़ाई। ये भूमि का गुण होता है भाई साहब। आज हम तो अखबार में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि एक बात अखबारों में पढ़ने में आती है कि एक बार क्या हुआ, हमने भी पढ़ा था कि बिल्ली के कुछ बच्चे थे, बिल्ली मर गई। बच्चे बेचारे छोटे थे, भूख के मारे चिल्लाते रहते, म्याऊं म्याऊं करते थे। अब इसका ध्यान एक कुतिया जो थी उनकी नजर पड़ी इन पर। उनके मन में ममता का भाव जग गया, करुणा का भाव जग गया, दया का भाव जग गया भाई साहब। वो नजदीक आई, बच्चों को अपना दूध पिलाया, बड़े किए बच्चों को। ये है मातृत्व, ये है मैत्री। ऐसी सबड़ पर भावनाएं जब तक मनुष्य में आएगी नहीं, मनुष्य कैसे अपने को देवत्व के स्तर तक ले जा सकता है। छल कपट ईर्षा द्वेष में फंसा आदमी क्या ये देवत्व धारण करने के लायक है? तो ये तो मैं तो अखबार नहीं बात कही, मैं आपको एक महाभारत की बात सुना रहा हूँ। महाभारत जब शुरू होता है तो सबसे पहला इसमें एक वर्णन आता है एक राजा का। राजा निसंतान था, कोई संतान नहीं था। संतान के लिए उसने शंकर भगवान की आराधना की, तपस्या, जंगल में चला गया रात भर छोड़ के, बहुत तपस्या की। लेकिन
कोई फल नहीं मिला उनको, निराश होकर बैठा था। तब उनने उस पेड़ पर, नज़दीक में एक पेड़ था, उसमें एक नर मादा बातचीत कर रहे थे। वो जानता था पक्षियों की भाषा। इनके पास भी एक पालतू तोता था। नर जो पक्षी था वो अपने मादा को कहता है, देख अभी ऐसा समय चल रहा है, बहुत बढ़िया समय चल रहा है कीमती, अगर कोई मादा को नर ऋतुदान दे दे तो इनको बच्चा हो सकता है। राजा ने सुना भी, सोच गया, अरे मैं कितना है, सौभाग्य है नहीं, मेरा तो भाग्य है नहीं, मेरा भाग्य आज मैं जो अपने घर पे होता, आज मैं अपने घर पर होता तो निश्चित रूप से मुझे बच्चा होता, लेकिन मैं तो सैकड़ों माइल दूर जंगल में हूँ। इस बात को वो तोता समझ गया, राजा की मनोभावना को। उसने कहा, राजा जी घबराइए मत, आप तो ऐसा करिए कि आपका जो वीर्य है एक दोनों में निकालिए, मैं उसको लेकर आपकी रानी के पास पहुंच जाता हूँ, उसको दे देता हूँ, अभी समय है। राजा ने वैसा उनके कहने पर किया। दोना लेके वो तोता उड़ा नगर की ओर जाने के लिए। इसको ऐसा तोता के चाँट में वो जो दोना था उसको देखकर एक बाज पक्षी इसके पीछे पड़ गया। बाज पक्षी ने देखा कुछ खाने का है और तोता ले जा रहा है। अब तोता बहुत झड़प से तेजी से उड़ने लगा, लेकिन क्या करे, ये तेजी से उड़ने में इसकी चाँट में से वो दोना गिर गया समुद्र में। अब क्या किया जाए? तो ये मैं महाभारत की बात नहीं सुना रहा था आपको कि तोता कितनी करुणा सभर, उसने उससे अपने राजा जी की, अपने सेठ की बात सुन ली, और इसके लिए वो तेरह काम करने के लिए। तो मैं मैत्री भाव की बात बता रहा था, कोई महाभारत की बात नहीं सुना रहा था, कि पक्षियों में भी वैसी समर्पण की भावना होती है, उसको जानिए। आपने रामायण में देखा जटायु ने क्या किया, राम का सीता का हरण कर रहा था, ये अनिति से जूझने के लिए रावण के साथ लड़ पड़ा, अपना जान गंवा दी। नहीं, वो गिलहरी, छोटी छोटी गिलहरी सेतुबंध में कितने काम लगे, देखते हैं ना आप। मैत्री में समर्पण की भावना बढ़ती है, करुणा की भावना बढ़ती है। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, मैंने आपको सुनाई। अभी अभी एक किताब आती है, उस किताब नाम है सूड़ा बहत्तरी, कदाच आपने पढ़ी होगी। सूड़ा बहत्तरी में एक महिला का पति परदेश गया था। अब पत्नी पति के विरह में इतनी व्याकुल थी तो उतना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो गई। ये बात सूड़ा माने तोता का एक प्रकार होता है। उनने रानी की मनोभाव जान लिया। उसने कहा, रानी जी कुछ करते पहले मेरी बात सुनिए, अगर आपको ठीक लगे तो वही करिए, लेकिन ये उतारे में कुछ वैसे कदम मत उठाइए ताकि आपको नुकसान हो जाए। ये सूड़ा बहुत समझदार था, उसने एक स्टोरी सुनाई। अब स्टोरी सुनते सुनते उसको नींद आ गई, सारी रात खत्म हो गई। ऐसे ऐसे उस तोते ने 72 बातें बताई, 72 बात बताई, और 72 दिन के बाद उनका जो पति था विदेश से आ गया। भाई साहब, इसका जीवन बच गया है। तो ये है ये कहानी। पहले ऐसी कहानियाँ आती थी, आज तो बच्चों को वो कहानियाँ कौन सुनाता है। दादा दादी तो वृद्धाश्रम में पड़े हैं, और माता पिता जो है नौकरी में से बाहर नहीं आते। बच्चे न जाने पड़ोस में से कुछ, बीसी से कुछ, दूसरे से ऐसा कुछ सीख लेते हैं, अपना जीवन बिगाड़ देते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि वो भूमिका बनाने, ये मनोभाव बनाने के लिए उसको क्या रहना चाहिए। आइए, तो ये मैंने आपको एक स्टोरी की बात बताई, सूड़ा बहत्तरी। अब तो सब जानते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में कुत्ते पालते हैं, कितना काम करते हैं, कैसे कैसे घटनाएं होती है उसको ढूंढ निकालते हैं वो। तो कुत्ते कहते हैं मनुष्य से ज़्यादा काम करते हैं वो। अब इससे मैत्री बढ़ाना चाहिए रे, पुलिस वाला ने मैत्री बढ़ाई तो पुलिस वाला का काम हो गया। अगर हम मैत्री बढ़ाए तो पशु पक्षी और जो भी है हमारे काम के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। मैत्री बढ़ाने का जादू आपको आना चाहिए। अब मैं आपको, ये तो बहुत पुरानी घटनाओं की बात में, अब एक सच्ची बात
सत्य घटना मैं सुना रहा हूँ, गुजरात की है और गीर का एक जंगल है। वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है अमरेली। अमरेली के पास धारी तहसील है। धारी तहसील में एक गांव था। उस गांव ना एक चरवाहा, वो चरवाहा जो था, तो गांव था माधुपुर। वहाँ का चरवाहा अपनी जो भैंस थी, बफेलो, उसको लेकर जंगल में गया था चराने। अब वहाँ वो चरा रहा था, एक जगह वो पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी जो भैंसें थी वो चर रही थी। तभी छिपी हुई एक शेरनी, उसने उस चरवाहे पर हमला कर दिया। हमला कर कर नीचे गिरा दिया। उस पर उसके शरीर पर बैठ गई शेरनी और वो चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। ये आवाज़ ये भैंस ने सुन लिया। इनकी भैंस ने कहा, मेरे मालिक को परेशान है। वो दौड़ती आई और जो शेरनी थी ऊपर बैठी थी इनकी सीने पे, और ऐसे जोर से उसको सिंग मार दिया। शेरनी को पता नहीं था कि कोई हमला करेगा। डर के मारे शेरनी भागी। अब इंजरी तो उनको बहुत हो गई थी, बेचारे को पंजे लग गए थे। उसको अमरेली के हॉस्पिटल में दाखिल किया। भाई साहब बच गया, भैंस ने उसकी जान बचा ली। ये है दोस्ती, ये है मैत्री पशुओं के साथ। आप मैत्री किसी के साथ भी कर सकते हो और वो फायदे में रहती है। मैं धारी की मधुपुर गांव की आपको बात बनाई, वो सत्य घटना है। आज भी वो रिकॉर्ड पर है हॉस्पिटल में कि यहाँ शेरनी ने घायल आदमी आया था, उसको अच्छा कर दिया था। तो हम कौन हैं? हम है विवेक सभर इंसान। भगवान ने हमको इतनी विभूतियाँ देकर यहाँ भेजा है राजकुमार के रूप में। लेकिन भाई साहब हम तो दुश्मनी, बस हमारे जीवन में से दुश्मनी जाती नहीं, कपट जाता नहीं, छल जाता नहीं, मैत्री की भावना बढ़ती नहीं, करुणा का भाव आता नहीं, किसी पर दया नहीं, मार काट खूनामर की एक देश से देश। ये क्यों? ये हमारी बुद्धिमत्ता की ऐसी हलकटता कहाँ से आई? अगर ये हलकटता नहीं आए और मैत्री की भावना का हमारे में ज्ञान होता, हम विवेक से चलते, तो भाई साहब ये दुनिया के मुकुटमणि हो जाए, सार्थक हो जाता। भगवान ने जो हमको बुद्धि दी, विवेक दिया, वो सार्थक होता, मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता था। तो आज हम यही करने जा रहे हैं विश्व मैत्री अभियान के जरिए। ये बात इसीलिए हम आप सब तक पहुंचाते हैं कि देखिए भाई साहब, एक मनुष्य को करने का काम है, उसको करिए, दूसरी बातों में मत पड़िए। एक समय बदल रहा है, बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लो, कमाल हो जाएगा। तो इस घड़ी के साथ हम मुकुटमणि है तो मुकुटमणि बनकर बताए भगवान को कि आपने हमको जो दिया है, हमने आपके सृष्टि के सौजन्य के लिए, उनको स्वर्गीय बनाने के लिए हमने हमारा जीवन समर्पण किया। इसके साथ आज की बात समाप्त। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।